बोलते हैं कि मेरे घर पे नहीं पता है। बोलते हैं आज ब्लॉग फर्स्ट डे था। हम इंटरनेट, हमारी बहुत छोटी सी औकात होती है। तो किसी व्यक्ति का सहारा लेना मुझे सही नहीं लग रहा। मेरे साथ जो चीज़ें हुई, काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो छोड़िए, सीताराम बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम अरुणेंद्र प्रताप सिंह चौहान है। मैं प्रेजेंट टाइम में LLB 3 कोर्स कर रहा हूँ और मैं जबलपुर हाई कोर्ट से इंटर्नशिप कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम पहले, लगभग 7 से 8 महीने पहले कुछ मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो बाहर निकलने के लिए आपको किसी न किसी चीज़ का सहारा चाहिए होता है। तो किसी व्यक्ति का सहारा लेना मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लेना सही समझा है। सोशल मीडिया का सहारा मतलब कि ऐसा, मैं अब आगे से ब्लॉग्स बनाया करूँगा, डेली लाइव ब्लॉग बनाऊँगा, मेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चीज़ें चल रही हैं, मैं क्या करता हूँ, और अलग अलग जगह आप लोग के साथ घूमने जाना, और छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपको जाननी ज़रूरी है, या इस जनरेशन में क्या चीज़ें हो रही हैं, या हमारी एज में क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। और इन्जॉयमेंट, मतलब सबसे ज़रूरी है इस एज में इन्जॉयमेंट। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, कुमार विश्वास कहते हैं। तो चलिए, अब मैं पहले जैसा था, मतलब आज से 4 से 5 साल पहले कुछ और वर्ज़न था मैं, तो मैं उस वर्ज़न में वापस आने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूँ। मेरे साथ जो चीज़ें हुई, मैं उससे बाहर निकलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूँ। सहारा, मैं ब्लॉग्स बनाऊँगा, इंस्टा में एक्टिव रहूँगा और चीज़ें दिखाऊँगा। मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ हाई कोर्ट में, तो मेरे साथ हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, कोर्ट रूम्स में कैसे प्रोसीडिंग होती है, या जितने भी अपने केसेस होते हैं उस केसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा और अलग अलग जगह आपको लेकर के जाऊँगा जहाँ मैं जाऊँगा। आज अभी नींद खुली, और नींद खुली है 10:08 पे। ठीक है। रात में थोड़ा देर हो गई थी, कुछ छोटे मोटे काम थे वो निपटाए। अब चलते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, कोर्ट के लिए रेडी होते हैं और कोर्ट चलते हैं। गाइस, आपको पता है मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ जिम जाने का। जिम जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन घर में अभी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। एक्सरसाइज मतलब पुशअप मार लेता हूँ और थोड़ा बहुत स्क्वाट्स मार लेता हूँ, यही सब कर पाता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर पाता। तो अभी हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ एक्सरसाइज, फिर उसके बाद नहाने जाएंगे और रेडी होंगे। पहले मैं एक बार पुलअप कर चुका। मेरे दिमाग से स्किप हो गया था कि मैंने कैमरा नहीं चालू किया है। मैं थक गया क्योंकि उसमें मैंने अच्छा करने की कोशिश की, मुझे लगा कैमरा ऑन है, तो मैं 10 से ऊपर पुलअप कर दिया। अब हिम्मत नहीं बची करने की, तो अब ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। मैं पुलअप पता है कैसे करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये रैक होता है, रैक, इस पर सामान रखते हैं, कुछ सामान उधर रखे हुए, इस पर पुलअप करते हैं। तो अब हम हो गए हैं रेडी कोर्ट जाने के लिए, तो चलते हैं कोर्ट जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत देर हो गई है भाई। आज 11:30-12 बज रहे हैं। कौन सा इंटर्न 11:30-12 बजे जाता है ना? तो जल्दी जल्दी चलते हैं। आज ब्लॉग फर्स्ट डे था, फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग गया क्रिएट करने में। आगे से जल्दी जल्दी करूँगा, और क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, तो उसमें इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो अब चलते हैं जल्दी से कोर्ट, मिलते हैं फिर कोर्ट में। ये रहा अपना प्यारा हाई कोर्ट। अभी हमें बुलावा आया चैम्बर से। ये है हमारा चैम्बर, हमारे सीनियर रोहित सहोरा सर का चैम्बर है, एंड ही इज़ अ बेस्ट क्रिमिनल लॉयर इन द प्रिंसिपल सीट ऑफ जबलपुर हाई कोर्ट। तो चलिए अंदर देखते हैं चैम्बर में क्या काम है। चैम्बर बुलाया गया था मुझे स्कैनिंग करने के लिए। हम इंटरनेट, हमारी बहुत छोटी सी औकात होती है, और हमारी औकात इतनी थी, हमें स्कैनिंग करने के लिए बुलाया गया था, स्कैन करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन हाँ, उससे सीख लिया मैंने कैसे स्कैनिंग होती है, क्योंकि हाई कोर्ट में आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्कैन होकर के जजेस की स्क्रीन के सामने जाते हैं। जब आपकी जब वो केस चलता रहता है ना, तो जज के सामने स्क्रीनिंग पे वो चीज़ें आपकी जो स्कैनिंग रहती है वो रहती है उनके सामने। तो वो अभी मोबाइल से स्कैन करने के लिए, क्योंकि आईफोन नया लिया है, तो कुछ भैया हैं हमारे, उन्होंने बुलाया कि रमन भाई कर दो, तो वो किया, तो वो सीखा भी मैंने, अच्छा लगा। अभी हम आए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक हमारे बहुत अजीज़ भैया हैं, उनका एक केस लगा हुआ था,
फोकट में फंस गए बेचारे, तो उनका एक हियरिंग थी, उसमें आए हुए थे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपको दिखाता हूँ। ये है जबलपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बहुत खूबसूरत है ये भी। मैं अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा घर आ चुका हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो मैंने जैसा कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखा दिया है, अब मैं घर आ गया हूँ। तो मैंने सुबह घर से जाते टाइम एक बात कही थी आपसे कि मैं हाई कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर की कुछ प्रोसीडिंग्स आपको बताऊंगा। तो आज हुआ यूँ कि कोर्ट रूम के अंदर एक केस आया जिसमें एक नाबालिग लड़की, मतलब 18 साल से छोटी लड़की, एक लड़के के साथ अपना घर छोड़कर भाग जाती है। वो दोनों रिलेशनशिप में थे, वो भाग जाते हैं। लगभग 1.5 साल तक, 1.5 ईयर्स तक वो दोनों बाहर साथ में रहते हैं। उसके बाद उनको ये लगता है कि अब हम घर वापस जाएं और अपनी फैमिली से बात करें, तो फैमिली वाले मान जाएंगे और हम शादी कर लेंगे और बढ़िया हंसी खुशी रहेंगे। अब वो घर वापस आते हैं, बेटी अपने घर जाती है, वो लड़का अपने घर जाता है। जब लड़की अपने घर जाती है तो उसके माता पिता, उसको जो पेरेंट्स होते हैं, वो उसको कन्विंस करने का ट्राई करते हैं और उसको कन्विंस कर लेते हैं। कन्विंस करने के पहले वो ऑलरेडी कोर्ट में एक बयान दे चुकी होती है कि मैं अपनी मर्जी से इस बंदे के साथ भागी थी। ये पहला बयान था। उसके बाद वो जब उसको कन्विंस कर लेते हैं, उसके बाद जो बयान हुए उसमें सारे बयान उस लड़की ने बदल दिए, सब अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग और उन एडवोकेट के अकॉर्डिंग उसने दे दिए। उसने बोल दिया कि इसने मुझे ज़बरदस्ती भगा के ले गया था, ये मुझे ब्लैकमेल करता था, ये मुझे मारता था, ये मुझे प्रताड़ित करता था, बाकी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद वो लड़का 18 महीने तक जेल में रहा। उसके बाद जब उसकी पेशी लगी, जब पूरी प्रोसीडिंग हुई, तो वो जो पहला वाला बयान था, वो बयान न्यायालय के समक्ष लाया गया, प्रस्तुत किया गया, सामने लाया गया। फिर उसके बाद उसकी जमानत हुई और वो केस ख़त्म हुआ। तो यार ध्यान रखना, हरदम राजाओं की हीर कटघरे में बदल जाया करती हैं। तो अपनी हीर ना बहुत सोच समझ के चुनना। बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसी चीज़ें सुनता है आदमी ना, तो यार दुनिया से भरोसा उड़ जाता है कि क्या प्यार नहीं होता है क्या। तो ध्यान रखो, किसी से प्यार करो, बहुत सोच समझ के करो। और घर से भागना ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसका अंत बुरा ही होता है। चलिए अब हम घर आ गए हैं, अब हम खाना वाना खाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर शाम की जर्नी फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया क्योंकि हमारे भैया लोगों का फ़ोन आया कि आज कुछ स्पेशल बनाते हैं। क्या है कि दीदी नहीं है यहाँ पे, तो हम आज कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। तो उसके लिए पता है हमने कुछ अभी अरेंजमेंट की है, वो दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने खुद चॉप किया पूरा। ये ग्रेवी के लिए मसाला तैयार है, ये कढ़ाई चढ़ी हुई है और अब मामला होगा भाई। और ये लोगों ने धोखा दे दिया, अभी तक आए नहीं हैं, मुझे ही बनाना पड़ेगा। ये पता नहीं कब तक मैं आएंगे। चलिए बनाते हैं। गाइस मैं जो बनाया था वो हम सब लोग खा चुके हैं। भैया लोग को दिखा नहीं सकते क्योंकि वो छुप रहे हैं, बोलते हैं कि मेरे घर पे नहीं पता है। तो घर पे नहीं पता तो बख्श दिया जाए ना भैया। प्रशांत भैया को मतलब बख्श दिया जाए, सॉरी नाम ले लिया। अब मैं दिखाता हूँ मैं बनाया कैसा हूँ। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। थोड़ा तीखा था, स्पाइसी था, मजा आ गया। लेकिन ज़्यादा निकल रहा है। कितना टेस्टी था। बहुत शानदार है, इतना शानदार। मैं ले रहा हूँ, आराम से ले। भैया कैसा बना वॉइस बता दीजिए, वैसे ही आवाज में बता दीजिए कैसा बना है। अरे यार इतना नहीं डरना होता है।